कहिए हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो हारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। खबर बताने से पहले, खबर की तह तक जाने से पहले हम आपको एक वीडियो सुना रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो को सुनिए गौर से और देखिए कि उनमें कौन लोग हैं, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक अक्सर बोला करते हैं कि कपड़ों से पहचान करिए कि दंगाई कौन है, हिंसक लोग कौन है। 29 दिसंबर 2021 की वीडियो है और ये गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बनारसी दास चंदीवाला सभागार है, जहां पे हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। वीडियो को गौर से सुनिए, उसके बाद हम आपको खबर बताएंगे कि आखिर हम आपको ये वीडियो क्यों सुना रहे हैं। मैं जहां भी जाता सबसे शपथ दिलाता हूं। मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड आगे आगे करिए। भैया खड़े, मैं आती हूँ सर। कहिए हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो हारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। तो सुना है आपने, उसमें सुदर्शन चैनल के जो संपादक हैं, हेड ऑफ संपादक हैं, वो कह रहे हैं कि आओ हम शपथ लेते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कटने मरने की बात अगर आए, मारने काटने की बात अगर आए, तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अगर जरूरत पड़े तो किसी की जान भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो मुसलमानों की खात्मा करना जरूरी है, मुसलमानों को खत्म करना, मुसलमानों को निस्तो नाबूद करना जरूरी है। इसलिए काटने मारने की बात हो रही है। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटना में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था, क्योंकि कुछ लोग ने इस पे एफआईआर दर्ज कराए थे। दिल्ली पुलिस जब एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी तो डायरेक्ट दो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराते हैं, कोर्ट में पीआईएल डालते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पे दिल्ली पुलिस से जवाब मांगती है तो दिल्ली पुलिस ने आज यानी गुरुवार को एक हल्फनामा दायर किया है। हल्फनामे में क्या लिखा है ये हम आपको सुनाते हैं और सुनिएगा। कानों को अपने समझा दीजिएगा, बुझा दीजिएगा, कानों को तसल्ली दिला दीजिएगा कि कान सुनने को तैयार हो जाओ। नए देश में, विश्व गुरु बनते भारत में, मोदीमय भारत में ऐसे हल्फनामे सुनने की अब आदी हो जाओ। अब ऐसे हल्फनामे रोज सुनने को मिलेंगे, ऐसे कानून का पालन कराया जाएगा। कोर्ट भी फैसला देगी या कोर्ट से कोई वर्डिक्ट आएगा तो यह भी कहने को मिलेगा कि मुस्कुराकर किया गया अपराध, मुस्कुराकर हिंसक बातें की गई अपराध नहीं है। तो कानों को अब आदत डाल दीजिए। खैर, आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। पुलिस ने
दायर किया हल्फनामा, कहा कि दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं दी गई थी। लेकिन वहां पे सुदर्शन न्यूज चैनल के संपादक सुरेश चौहान के ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो क्या था, हेट स्पीच था या नहीं था, वो आप ही बताइए कमेंट करके। उसके बाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया गया, जिसमें 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। धर्म संसद के वीडियो एवं अन्य सामग्री की गहनता से जांच किया गया और जांच में पाया गया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने हल्फनामे में कहा कि SQR इलियास और फैसल अहमद द्वारा दिसंबर में हुए सभागार, यानी दिसंबर में जो सभागार में हुए धर्म संसद के मामले में एक FIR यानी शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हल्फनामा दिल्ली पुलिस से मांगा था। तो दिल्ली पुलिस का यह तर्क है, यानी ईशा पांडे का यह तर्क है कि उसमें कहीं भी कोई भी हेट स्पीच की बात जो कही गई थी वो प्रमाणित नहीं होती है। यानी दिल्ली पुलिस की यूं कहें तो निष्पक्ष जांच की थी। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे सवाल खड़े मत कीजिएगा आप, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को संदेह के घेरे में भी मत लीजिएगा। ईशा पांडे की इस पूरी कहानी पे कोई सवालिया निशान भी आप मत खड़े कीजिएगा, क्योंकि ईशा पांडे ने संविधान के दायरे में कानून का मान सम्मान रखते हुए जांच पड़ताल करने के बाद में यह हल्फनामा दायर किया है। उनको मालूम है कि संविधान के इधर हमको काम ही नहीं करना है, उनको मालूम है कि कानून के दायरे में रहकर हल्फनामा दायर करना है। इसीलिए ईशा पांडे ने पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मनिष्ठता के साथ जिसका शपथ लिया था उसके दायरे में रहकर हल्फनामा दायर किया गया है। सुदर्शन न्यूज चैनल के सुरेश चौहान के ने तो कोई हेट स्पीच दिया ही नहीं था। दिल्ली में हुए धर्म संसद में तो कहीं कोई हेट स्पीच दिया ही नहीं गया था, कहीं मुसलमानों को काटने मारने की बात ही नहीं की गई थी। हाथ हवाओं में लहराते हुए या तलवारों को हवाओं में लहराते हुए कोई भी विरोधपूर्ण नारे लगाए ही नहीं गए थे। देश की भाईचारा को तोड़ने की बात नहीं की गई थी, संविधान के साथ खिलवाड़ी नहीं किया गया था। यानी यूं कहें तो ये पूरी की पूरी जो FIR हुई थी वो गलत है। ये इलियास और फैसल मनगढ़ंत कहानी गढ़कर कोर्ट पहुंच गए। दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की साजिश की गई, दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई। यानी दिल्ली पुलिस तो ईमानदार है, हल्फनामे में साफ जाहिर होता है। खैर, अब आपको हम ले चलते हैं आगे और बढ़ाते हैं। उसी मामले में यानी धर्म संसद का आयोजन किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था, दिल्ली में किया गया था, बुरारी में किए गए थे। उसके बाद में उत्तराखंड में भी धर्म संसद के मामले में 4 FIR दर्ज किए गए थे। उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया कि धर्म संसद के मामले में अब तक 4 मामले दर्ज किए गए हैं, इनमें 3 में चार्जशीट भी दाखिल की गई है। अब इस मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उधर कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि हिमाचल प्रदेश में रविवार को होने वाली धर्म संसद पर रोक का आदेश देने की गुहार लगाई। यानी अब 22 तारीख को यानी 22 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में भी धर्म संसद का आयोजन होना है, उस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच पर हुए मुकदमे की सुनवाई हुई, उस पर यह सब बहस हुआ। अब आते हैं हम आपको कि देश को तोड़ने की, देश की भाईचारों को तोड़ने की, संविधान के साथ खिलवाड़ कहाँ हुआ था। दिल्ली में उसी दिसंबर 2021 में, ये 19 दिसंबर 2021 की बात है, और उधर दिसंबर 2019 की बात है, 14 दिसंबर 2019 जामिया में एक प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन हिंसक रूप ले लेती है। 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस जामिया में क्या करती है ये आपको मालूम होगा, आपने वीडियो देखा है। उसके बाद कुछ लोग CAA NRC को लेकर सड़क पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन शुरू होते हैं। 2020 में दिल्ली को आग के हवाले कर दिया जाता है। दिल्ली में कई जगह दंगे होते हैं। उन तमाम दंगों के जिम्मेदार अगर किसी को ठहराया गया था तो जामिया मिल्लत इस्लामिया के छात्रों को ठहराया गया था, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद को ठहराया गया था, JNU के छात्र को ठहराया गया था। अगर हेट स्पीच किसी ने दिया था तो जामिया मिल्लत इस्लामिया के मिरान हैदर ने दिया था। अगर हेट स्पीच किसी ने दिया था तो जामिया इल्लुमिनाई के अध्यक्ष सिफाउर रहमान ने दिया था। अगर हेट स्पीच किसी ने दिया था, देश को तोड़ने की अगर बात किसी ने कही थी तो शर्जील इमाम ने कही थी। ये लोग हैं जो दिल्ली पुलिस इन पे चार्जशीट दायर की है
चार्जशीट में इनको गुनहगार बता दी है, चार्जशीट में इनको देशद्रोही साबित करने के लिए ईवीपीए लगा दी है। लेकिन सुदर्शन चैनल के हेड सुरेश चौहान के, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, ये लोग तो दंगाई है ही नहीं। इनके जुबान से तो फूल झड़ते हैं। ये जब बोलते हैं तो समझिए कि खुशबू आती है। देश में भाईचारे की बात करते हैं, अमन शांति फैलाने की बात करते हैं। ये तो हेट स्पीच देते ही नहीं है। ये दिल्ली पुलिस कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मुद्दों पे दिल्ली पुलिस से तलब किया, जवाब भी मांगा था। हेट स्पीच मामले में भी, धर्म संसद पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका दायर होता है तो दिल्ली पुलिस हो या उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबसे यानी 12 दिल से हल्फनामा दायर करने को यानी जवाब मांगा था। पुलिस को 12 जनवरी को धर्म संसद अभद्र भाषा मामले में एक याचिका को जवाब देना था। उसमें निर्देश दिया गया था कि आप सही से जांच करें और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। उसमें कमेटी भी बनाई गई थी, जांच की भी बात कही गई थी। उन तमाम जांचों के बाद में यानी 17 और 19 दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में जो हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हरिद्वार में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित 2 अलग धर्म सांसदों के यानी नफरत फैलाने वाले याचिका में की सुनवाई करते हुए ये सब बातें कही गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन तमाम मुद्दों पे कहा कि उस सब घटनाओं की जांच पड़ताल हुई, उस वीडियो को हमने देखा, खंगाला, उसमें कहीं भी कोई भी देश को तोड़ने की या हेट स्पीच की कोई भी बात सामने नहीं आई। तो ये थी दिल्ली पुलिस की कार्यशैली, दिल्ली पुलिस का हल्फनामा जो आपके हमने सामने रखा। खैर देखिए क्या होता है। दिल्ली पुलिस ने निष्पक्षता के साथ अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना है, अदालत को संज्ञान लेना है कि अदालत इस पे अगली कार्रवाई क्या करती है, क्योंकि 22 अप्रैल को अभी भी सुनवाई होनी है। और 22 अप्रैल को क्या होता है ये देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कोर्ट में अभी भी न्याय की उम्मीद बाकी है या पर्दा डाल दिया गया है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा हम शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।